तुम अपने मन को मेरा कर दो, मेरे मन वाले हो जाओ, तुम्हारी विचारधारा में मैं बस जाऊं, तुम्हारे कृत्यों में, कार्यों में, कृतियों में, सब में मैं बस जाऊं, भगवान बस जाए। भगवान जब बस जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? कहते हैं व्यक्ति के जीवन में वो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। जब किसी की विचारधारा में परमात्मा बस जाते हैं तो फिर उसका कुछ भी कार्य साधारण कार्य नहीं होता, उसके कार्य दिव्य कार्य होते हैं। जीवन भी दिव्य हो जाता है, डिवाइन हो जाता है, डिवाइन लाइफ हो जाती है, दिव्य जीवन। ये दिव्य जीवन जब आपका बन जाए, इसका आनंद आप देखिए। आप रहोगे इस दुनिया में, लेकिन लोग आपको देखकर कहेंगे इस दुनिया का इंसान नहीं लगता, बहुत प्रेम वाला, बहुत शांति वाला, देवता इंसान है। इसका बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, काम करना, सब में कितनी दिव्यता है। सच बात तो यह है कि परमात्मा का प्यारा लाडला दुलारा जब भी किसी घर में, किसी परिवार में जन्म लेता है, उस घर की किस्मत बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है, पीढ़ियां तर जाती हैं उस घर की, पिछली पीढ़ियां, अगली पीढ़ियां। किसी घर में भक्त का होना साधारण बात नहीं है। और ये ध्यान रख लीजिए, अगर आप भी यहाँ भक्ति करने के लिए, आपका मन जो यहाँ परमात्मा की तरफ चला है, आप यहाँ आने लगे हैं, तो आपका सिलेक्शन हुआ है, भगवान ने आपको यहाँ जोड़ा है, परमात्मा ने आपकी सुनी है, आपके दिल में चिट्ठियाँ भेजी हैं, तो आप यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कृपा हो रही है। इसलिए श्रद्धापूर्वक परमात्मा से प्रार्थना किया करें, मेरे प्यारे मेरे परमात्मा, सदैव मैं तेरी ही अंत प्रेरणा को सुनूं, जो तू मेरे दिल में बोलता है, जो तू मेरे दिल में बोलता है, सदैव मैं तेरी अंत प्रेरणा को सुनूं और उसी के अनुसार चलूं। सदा तुम्हें ही आंखों में, हृदय में बसाए रखूं, तेरा ही मान का ध्यान मुझे हो, मैं अपने मान को भूल जाऊं, तुझसे बढ़कर कीमती किसी को भी नहीं मानूं, जो मूल्य मैं तुम्हें दूं वो किसी को दुनिया में ना दे सकूं, जो रिश्ता तेरा है वो सबसे कीमती रिश्ता और सबसे बड़ा है, मैं समय जो तुम्हें दूं वो किसी और को ना दूं। और कह देना, अपना मान सम्मान भूल जाऊं, बस तेरी याद दिलों में बस जाए, मेरे होठों पर जब तेरा नाम आए, मेरे दिलों में मिठास घुल जाए। तो आप बैठकर प्यार से भगवान के चरणों में प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो, मुझे नई पहचान दे, वो पहचान जिसमें तेरी पहचान छिपी हुई हो। मेरे कार्यों में तो उतर आना, मेरा कार्य तेरा, तुझे बताने वाला हो, तेरी पहचान कराने वाला हो, मेरे रिश्तों में भी तेरी ही अनुभूति हो। मुझे वो मिठास दे जो तुझ में बसी है, वो मधुर मुस्कान दे जो उदास चेहरों पर भी मुस्कान ले आए, सब रोतों को हंसा दे। भारत के कृषि जिनके कारण आपका ये हिंदू समाज बना, उनका नाम वेद व्यास, जिसके कारण इस पीठ को व्यास पीठ कहा जाता है, ये गुरु की पीठ है। उनकी प्रार्थना कितनी अद्भुत थी। न त्वहम कामये राज्यम, न त्वहम कामये राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। मेरे प्यारे प्रभु, तुझसे स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, धन वैभव भी नहीं मांगना चाहता, बस एक शक्ति की प्रार्थना करता हूँ
दुनिया में दुखी चेहरों पर मुस्कान ला सकूं, रोतवों को हंसा सकूं, हर व्यक्ति को खुशी दे सकूं, ऐसी ताकत मुझे दे। मैं तुझसे यही वरदान चाहता हूं। कितना प्यारा भाव कहा गया। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब आपके जीवन में परमात्मा का वास आता है, आपका मन आपका नहीं रहता, परमात्मा का हो जाता है, तो कृपा होने लग जाती। कबीर साहब ने कहा ना कि सिमरन करो, सिमरन से सुमरण होगा, और सिमरन से ही जीवन सुजीवन होगा। मरण सुधारना है तो सिमरन, और जीवन सुधारना है तो भी सिमरन, और अपने कार्यों को अच्छा बनाना है तो भी उस मालिक का सिमरन करने की आदत डालो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपकी जिह्वा पर उस प्यारे का नाम आना चाहिए। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। सिमरन करने से ही तुम उसमें लीन हो जाओगे जिसको तुम पाना चाहते हो। किसको पाना चाहते हो? हर आदमी दुख से बचना चाहता है, सुख पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, शक्ति पाना चाहता है, संपन्नता पाना चाहता है। सारी किरणें जहाँ से आ रही हैं वो तो परमात्मा ही है। उसी में हम लीन होना चाहते हैं, उसी में खो जाना चाहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि हम सबकी एक ही कोशिश होनी चाहिए कि उसका नाम लेने से उसकी कृपाएं हमारी तरफ आने लग जाती हैं। तो सुबह सुबह उठ करके जब ब्रह्म वेला में सूर्य अपनी लालिमा आसमान में बिखेरता हुआ प्रथम किरणों के साथ धरती का अभिषेक करता है, उसी समय अभिवंदन अभिनंदन करते करते सूर्य की रश्मियों के साथ स्वर्णिम किरणें धरती पर आने लगी हों, वही जो ब्रह्म वेला जिस समय में सारी प्रकृति देव शक्तियों के द्वारा आनंदित हो रही होती है, उस समय आप अपना आसन संभाल करके अपने प्यारे परमात्मा का नाम जपने वाले बनो। तो जल्दी सो के जल्दी उठ जाया करो। एक युवक को लेकर एक सज्जन आए, वो एक मिल के मालिक थे। उन्होंने आके कहा कि मेरा बेटा आपसे प्रभावित है, आप उसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कहो। मैंने कहा कौन सी बात? बोले थोड़ा जल्दी उठ जाया करें। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया तुम थोड़ा जल्दी उठा करो। बोले आप बताओ, मैं बहुत अच्छे मूड में जल्दी उठूँगा। मैंने कहा तो आप अगर 4 बजे उठ सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 बजे तो ज़रूर उठ जाओ। उसने एकदम माथे पर हाथ मारा, माय गॉड 4 बजे तो फर्स्ट क्लास की नींद शुरू होती है और आप कहते हैं उस समय हम उठ जाएं। कमाल का आदमी है। मैंने कहा नींद की भी क्लास बना रखे, फर्स्ट क्लास नींद 4 बजे, सेकंड क्लास 5 बजे, थर्ड क्लास नींद 6 बजे। भूल गए हम लोग प्रभात का आनंद लेना। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जब भगवान राम वन चले गए और भरत ननिहाल से अयोध्या लौटे, उनको पता लगा कि मेरी माँ ने राम जी को वन भिजवाने में अपनी भूमिका निभाई, तो उनको बहुत दुख लगा और माँ कौशल्या को जाकर समझाने गए, माँ मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा राम जी को वन भिजवाने में। अगर मैंने षड्यंत्र रचा हो और मेरी इसमें भूमिका हो तो जो घास खाती हुई गौ को कोई लात मार के हटाए, उसे जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैंने राम जी को वन भिजवाने में भूमिका निभाई हो। अपने यहाँ गौ माता की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है और ये गुजरात की धरती बहुत धन्य है। यहाँ जो गिरनार गौ होती है ना, वही कृष्ण को प्रिय गौ थी, अद्भुत गौ। गवाम मध्य वसाम्य हम, उसी दूध में सोना महसूस होता है। अभी तो कुछ पीछे न्यूज भी आपने पढ़ी थी ना,
और एक गौ। ये मोर बहुत खुश हैं आज, बहुत अच्छी बात है। और कृष्ण भगवान ने मोर को इतना महत्व दिया। मोर मुकुटधारी कृष्ण भगवान, उन्होंने मोर के पंख को अपने माथे पर, अपने मुकुट में सजाया। क्यों? क्योंकि मोर ही एक है जो महोत्सव का प्रतीक है। और इतना नाचता है कि हम कितनी बार कहते रहे वंस मोर, वो कहता कई बार नाचूंगा, एक ही बार क्यों, नाचता ही रहता है। मोर का तो मतलब ही है खूब नाचता है। कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव चलते होंगे, कोई पूछे उससे कि आज तुम्हारा कोई बर्थडे है जो नाच रहे हो, वो कहता है बर्थडे पर नाचे और कारण पर नाचे हो तो इंसान नाचा करते हैं, हम तो हर पल नाच करके खुश होते हैं। कृष्ण भगवान ने उसी पंख को माथे पर लगा कर कहा, इंसान तेरी जिंदगी में एक ही चीज माथे पर लगाने की है, हर पल को महोत्सव बना करके जियो, हंसते मुस्कुराते हुए जियो, दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हो। इसलिए कृष्ण को आप कहीं रोते हुए नहीं देखते। आप कहेंगे उनके सामने दुख नहीं रहा होगा, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, दुख तो उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया। अपनी माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में जाकर के पला हो और खेलने के लिए गया हो, तो पेड़ पौधे भी राक्षस बनकर के रूप धारण करके खड़े हों, और दूध पिलाने वाली धाया बन करके एक महिला आई पूतना, वो भी जहर देने के लिए खड़ी हो गई हो। कितनी चुनौतियां जीवन में, लेकिन कृष्ण रोते हुए नजर नहीं आते। जिंदगी को रुदन मत बनाओ। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं। आदत होती है ना माथा पीटने की। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो के होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो चिताओं में बैठ करके भी वीणा बजाते हैं। जो जिंदगी को जी भर के जीना जानते हैं और जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए बहादुरी से खड़े हो सकते हैं। इसलिए कृष्ण एक ऐसा हंसता हुआ धर्म है जो ये दर्शाता है कि भय से मुंह मत मोड़ना, भय के सिर पर पांव रखने वाले बनो। इसलिए कालिया नाग के फन पर पांव रखकर नृत्य करते हुए कृष्ण दिखाई देते हैं, जहां वो दर्शाते हैं कि विषैले डर के सामने डर कर मत भागो, उसके फन पर पांव रख कर के नाचो। जिसने दुनिया को डरा रखा था वो सदा के लिए डर खत्म हो जाएगा। इसलिए जब कोई चीज़ डराने लग जाए, आप उससे डर कर भागना मत, नहीं तो डर बढ़ जाएगा। आप उसका सामना करो, डर को छोटा होना ही पड़ेगा, और एक दिन आप देखोगे डर है ही नहीं और आप ही आप दिखाई दोगे। इसलिए डर को हटाओ, डर से बढ़कर दुखद चीज कुछ भी नहीं।